नाम जप तो कर ही रहे हो, अब ऐसे नाम जप करो, आंसुओं से कपूल भिगोते हुए राधा राधा राधा। ये गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रहे भीन। ये तभी जब अहंकार का समर्पण और अनन्य चिंतन, तो निश्चित ये दशा आने लगती। पूरा पद नहीं हो पाएगा, रो पड़ोगे। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, जरा सा ऐसे शब्द का धक्का लगा, छलक पड़ा। ये नाम जप से, लीला गायन से बड़ी उत्तम अवस्था आ जाती है। निकुंज विलासी श्री प्रिया प्रीतम जो जिसके जीवन हो गए हैं, वो जब नाम स्मरण करता है, सामने उनकी झांकी सहा नहीं जाता, ऐसा आनंद जो सहा नहीं जाता, तो वो आनंद की विकलता में वो दशाएं प्रकट होती है। ये होता है अहम समर्पित अनन्य चिंतन। दो बातें जीवन में ध्यान रख लो, परमार्थ की बहुत बड़ी बात है। अगर ये संभाल पाओ तो सब कुछ संभल जाएगा। साधक में जीवन भर चलने पर ये दो कचाई बनी रहती है। बहुत चिंतन करके बात कर रहे हैं, अहम का अधूरापन समर्पण में, कुछ समर्पण और कुछ स्वीकृति अहम की। साधक की बात करें, संसारिक तो जानता ही नहीं इस विषय को कि कैसे आम समर्पित होता है, क्या आम समर्पण का स्वरूप होता है। और अनन्य चिंतन, ये दो बहुत बड़ी बात परमार्थ की है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, अहम का समर्पण और अनन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अगर ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाए, दैन्य और निरंतर भजन, बहुत बड़ी वस्तु। जीवन जिसके युगल सरकार का क्रीड़ा विलास है, कैसे विहरण कर रहे हैं, कैसे ही डोले पे झूल रहे हैं, कैसे परस्पर बातें कर रहे हैं, कैसी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ही परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया प्रीतम। जिनका जीवन प्रिया प्रीतम है, जरा सी बात होते ही हृदय छलक पड़ता है, बारंबार मुदश्रु अश्रु प्रवाह होने लगता। वो कोई किसी गम या दुख का नहीं होता, क्यों किसी विरह सांसारिक वस्तु के या किसी ऐसे नहीं, वो परमानंद की बाढ़ है। जो विरही जनों को भी अश्रु प्रवाह होते हैं, उनके भावदेश में प्रभु होते हैं। वो जरूर करे हा कृष्ण कब मिलोगे, पर है सामने कृष्ण, उन्हीं को देख के बोल रहे हैं, ऐसे जी ही नहीं सकते। वो केवल बातों से समझ में नहीं आएगी, स्थिति में जब हा प्रियाजू, तो सामने उनकी प्रियाजू, कब मिलोगी स्वामिनी, मुझे जैसे अधम पर कब कृपा करोगी। वो मुस्कुरा रहे सामने, कैसे समझ पाओगे। ये प्रेम है, प्रेम तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। या तो प्रेमाश्रु या विरहश्रु, आनंदश्रु या विरहश्रु से जिनके कपोल भींगे रहते हैं। किनके? जिनके जीवन है युगल सरकार, श्यामा श्याम का नाम रूप लीला, उनका विलास जिसका जीवन है। ये जीवन कब बनते हैं, किसके बनते हैं? तो बोले जो रात दिन इनके लीला चरित्रों का गायन। कैसे जीवन प्रिया प्रीतम बनते हैं? बोले एक एक अक्षर जीवन चरित्र में विराजमान पूज्य सदगुरुदेव के, रात दिन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन। और कह रहे संगाद भुजंगादि, वो जैसे कोई विषैले सर्प को देखकर भयभीत हो जाए, ऐसे विषयी पुरुषों के संग का त्याग भुजंग की तरह। ऐसे ही उपासक को जो भगवत विमुख है, केवल विषय सेवन में जनेन्द्री रसेंद्री के सुख में निमग्न है, पहला काम हट जाओ, फिर बाद में विचार करो। विचार करने का अवसर नहीं हुआ, पहला काम है ऐसे संग को भुजंग के संग के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो विष चढ़ जाएगा। और वो विष जब लहरें, फिर तो मरोगे, बचने का उपाय नहीं। मरना क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना, भोगों में प्रियता आ जाना, संसार का ममत्व जाग उठना, यही उपासक की मृत्यु है। तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के लिए अगर रोना चाहते हो तो लीला गायन करो, निरंतरता बनाओ। कभी लीला गायन करे, कभी नाम जप करे, कभी ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्यास बुझाने की बात है। डांटने की जरूरत नहीं कि तुम खाली क्यों बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक्ष्य ही नहीं बना, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम। नहीं तो ये आग होती, ये चैन नहीं लेने देती। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। भोजन इतना होना चाहिए कि भोजन होने के बाद आपको बैठने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेट भर गया। नहीं, एक सत्संग में चर्चा हुई थी कि शायद 400 ग्राम लगभग अन्न से भरपूर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भजन परिपक्व होगा। बिल्कुल, हमारा एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य। हम एक सेकंड में बोले राधा, अमूल्य हो गया जीवन। हमें बहुत बढ़िया समय दिया गया है, सबसे बड़ी कृपा हुई, हमें समय दिया गया भजन के लिए। नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। मित भूख, उतना पाना जिससे प्राण पोषण हो जाए। कैसा? बोले शुष्क पत्र फल भूख,
जो भोजन मिल जाए, सूखा रूखा मिल जाए, फल मिल जाए, जो भिक्षा में मिल जाए या जो व्यवस्था बन जाए, फल मिल जाए, जो भिक्षा में मिल जाए या जो व्यवस्था बन जाए। कई वृत्तियां हैं उपासक के जीने की। एक आकाश वृत्ति होती है, मांगेंगे नहीं, कहीं नहीं जाके मांगेंगे, हम जहां हैं वही हमें आकाश वृत्ति से जो आ अपने आप जो आ जाएगा उसी से जिएंगे। अजगर वृत्ति पढ़े हैं, आके पवाव आके, ये भगवत मार्ग के सिद्ध महापुरुषों की बड़ी वृत्तियां, ये इसे कहते हैं मधुकरी वृत्ति। जैसे मधुकर भ्रमर को कहते हैं, वो हर फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना जीवन चलाता है। ऐसे उपासक 5 घरों से 7 घरों से, ये नहीं कि 10-20 घरों से, 5 या 7 घरों में गया, नहीं मिला तो उपवास कर लिया, वो फिर आके दूसरी किसी आकाश वृत्ति का बहुत उत्तम आश्रय होता है। जो प्रभु, उसमें केवल प्रभु का विधान होता है। परम सुख में निमग्न होना है तो श्री वृंदावन का आश्रय लेकर जहां जैसी वास की व्यवस्था हो वैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए बारंबार रुदन करते हुए प्रिया प्रीतम को पुकारो, उनका नाम जप करो, उनके जनों का संग करते हुए विषयी पुरुषों का, कुमार्गामियों के संग का त्याग करके निरंतर भजन परायण रहो। ये परम जीवन, परम मंगलमय जीवन है। ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पण मस्तु के लिए कर्म हो रहा है। अभी आनंद आने लगेगा, पर नहीं अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप, कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, चित सान्यो, उसमें फंस गया। वो नहीं समझ पा रहा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला कोई है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम, ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी अभी हृदय निर्मल होने लगेगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा और उपहास जरूर कर देगा। ऐसे आज संपूर्ण वेद ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरुजन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है तो खेल की सावधानियां जी, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग इनाम है, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो, वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले। सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसी रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक बात बड़े जोर से कहे, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में कोई छुपाव नहीं। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही और आचरण कुछ और ही है। जिसका मन वचन कर्म एक हो वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दो से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनी आयो हूं, कैसे शरणागति हुई, श्रवण सुजस सुनी आयो। पर क्यों नहीं होती, क्योंकि कपट है हमारे हृदय में। ये एक जगह तो ऐसी रख लो
जहां निष्कपट भाव हो। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं, आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं। आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा? तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर हैं। शांति से बैठना, भरोसा और नाम। नाव में बैठने को मतलब नाम। श्री हरिवंश प्रताप ये भरोसा, नाम नौका और निज खेवक। नाम जप करो, भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो, तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अभी संभल जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति ना मिली है ना मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है, कभी प्यास नहीं बुझेगी, कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम का समर्पण, आराध्य देव का अनन्य चिंतन।